दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ऐसा बुक समरी के ऊपर जो आपके लाइफ को एक नई दिशा दे सकती है। दोस्तों आज हम लोग अपने लाइफ को इतना पेचीदा बना चुके हैं कि समझ नहीं आता कि करे तो क्या करें। और आज के समय में हमारे सामने बहुत से डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। अब चाहे रोज के लिए जरूरी डिसीजन लेना हो या किसी काम के लिए या फिर लाइफ के लिए इंपॉर्टेंस करियर चुनना। और बहुत बार तो मन करता है कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि उसका वन थिंग क्या है जिसमें उनको फोकस करनी चाहिए, जिसके कारण लोग बहुत कन्फ्यूजन में होते हैं। क्योंकि दोस्त आज इतिहास गवाह है कि किसी भी काम में सफलता वो वन थिंग पर फोकस करने से ही मिलती है। तो आज हम इसी कन्फ्यूजन और अनप्रोडक्टिविटी से भरी लाइफ को सही दिशा देने के लिए ऑथर गैरी केलर और जे पापसन द्वारा लिखी गई वंडरफुल बुक्स द वन थिंग की समरी आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे हम फोकस की महत्ता को समझेंगे और इससे हम हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना सीखेंगे। तो आज हम इस बुक में सीखेंगे कि द वन थिंग क्या है, डोमिनो इफेक्ट क्या है, 3 झूठ जो हमें हमारे गोल से भटकाती है और कैसे हम अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, और साथ ही जानेंगे 3 चोर के बारे में जो हमारा टाइम चुरा लेता है। सो आइए जानते हैं। नंबर 1, द वन थिंग। दोस्तों द वन थिंग इस बुक का कॉन्सेप्ट है। ऑथर का मानना है कि हमें सफलता के लिए बहुत से कामों को करने की जरूरत नहीं है, बल्कि किसी एक काम में फोकस करने की जरूरत है। जैसे आप सचिन धोनी को ओनली क्रिकेट से जानते हैं, रोनाल्डो मेसी को फुटबॉल से, मोदी को पॉलिटिक्स से। मतलब ये लोग अपने एक चीज़ में फोकस किए तब सफल हुए हैं। तो दोस्तों अगर इन लोगों ने वन थिंग का फॉलो नहीं किया होता तो ये लोग भी कोई वो चीज़ कर रहे होते जो उन्हें पसंद नहीं है। तो दोस्त आप अपने वन थिंग पर ध्यान दो जो आपके लिए सबसे ज़रूरी। जैसे एक एग्जांपल है, अगर आप एक समय में 2 खरगोश पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आप लास्टली एक भी खरगोश नहीं पकड़ पाएंगे। नंबर 2, द डोमिनो इफेक्ट। ऑथर इसमें बताते हैं कि एक सिंगल डोमिनो अपने से 50% बड़े डोमिनो को गिराने की ताकत रखता है। हो सकता है ये आपको आसान लग रहा हो, लेकिन आइए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे आप 2 इंच डोमिनो से स्टार्ट कर उसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से स्टार्ट कर रख दो। वो सिर्फ 2 इंच का डोमिनो गिराने से जो 18 नंबर का डोमिनो गिरेगा उसकी हाइट लिविंग टावर पिज़ा जितनी होगी, एंड 23 नंबर डोमिनो गिरेगा वो एफिल टावर जितनी होगी, और लास्ट 57 नंबर का डोमिनो गिरेगा उसकी ऊंचाई एक अर्थ से मून तक दूरी को कवर कर सके उतनी होगी। इस प्रकार आपकी छोटी छोटी स्टेप कल आपके बड़ा गोल को पूरा करेगा। जैसे दोस्तों आप एक ईयर का गोल सेट किए हो तो वहां तक पहुंचने से पहले आपको मंथली, वीकली, डेली से गुजरते हुए राइट नाउ गोल पर आना होता है, जो सबसे फर्स्ट सेकेंड इंच डोमिनो के बराबर है। सो बताने का मतलब ये है, आप बड़े लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हो तो जब आप शुरुआत करेंगे तो वो शुरुआत लेवल को कमज़ोर नहीं समझना है, बल्कि उसको 100% के साथ ध्यान देना है। नंबर 3 लाइज। ऑथर इस पॉइंट में बात करते हैं वो 3 सबसे बड़े झूठ के बारे में, जिसे हम या तो जानते या मानते हैं या दूसरों से सुनते हैं या हम सच में फॉलो करते हैं। आइए जानते हैं। झूठ ए, एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। दोस्तों पर्सनल लाइफ में हर चीज़ इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं होती, बल्कि जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स के लिए इक्वलिटी बहुत ज़रूरी होती है। तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि टीचर कैसे मार्क्स दे, क्योंकि 2 सिचुएशन कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। इसलिए इक्वलिटी एक झूठ है। दोस्तों जब लोग जल्दी में होते हैं तो उसे हर काम इम्पोर्टेंट लगता है, जिसके कारण वो यही लेस इम्पोर्टेंट काम को इक्वली इम्पोर्टेंट समझकर अपने टाइम एंड एनर्जी दोनों को खराब करते हैं। झूठ बी, मल्टीटास्किंग इज प्रोडक्टिव। दोस्तों स्टडी से ये सिद्ध हो चुका है कि ह्यूमन ब्रेन 2 काम पर 100% बराबर फोकस के साथ वर्क नहीं कर सकता। तो आप मल्टीटास्किंग को सच मत मानो, ये एक झूठ है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसे प्रोडक्टिव समझते हैं। लोग मल्टीटास्किंग ये सोच के करते हैं कि वो अलग अलग बहुत से कामों को एक समय में पूरा कर लेंगे, लेकिन ध्यान देना रिजल्ट या तो अनप्रोडक्टिव होता है या उस काम को पूरा करने में और भी ज़्यादा समय लग जाते हैं। झूठ सी, अ बैलेंस्ड लाइफ। ऑथर कहते हैं कि बैलेंस्ड लाइफ एक झूठ है। दोस्तों अगर आपको टॉप में जाना है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करना है या बड़े से बड़े गोल पूरा करना हो तो आपको कहीं ना कहीं अपने लाइफ में सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। मतलब आप इधर उधर के काम में बिजी रहते हो और अपने गोल्स के लिए डेली कम समय देते हो तो आप अपने लक्ष्य को लेट हासिल करोगे। बट याद रखना आप दोनों कामों को बराबर बैलेंस करके नहीं चल सकते। नंबर 4, लिव विथ पर्पस।
दोस्तों अगर आप किसी भी लक्ष्य को अचीव करना चाहते हो तो आपको पर्पस को सही सेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे गोल के लिए प्रायोरिटी जरूरी है। तो इसे पर्पस ही है जो सेट करता है। फिर जो हम प्रोडक्टिविटी चाहते हैं वो डिपेंड करता है हमारे एक्शन पर। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर मार्टिन सेलिगमैन का मानना है कि हमारी खुशी 5 फैक्टर पर डिपेंड करती है। पहला पोजीशन इमोशन, दूसरा प्लेजर, तीसरा अचीवमेंट, चौथा रिलेशनशिप एंड पांचवा इंगेजमेंट। दोस्तों याद रखना, आपको खुशी तब मिलेगी जब आपके मीनिंगफुल लाइफ में पर्पस होगा। आपके डेली एक्शन जब आपके पर्पस को पूरा करेगा तब आपको जो खुशी मिलेगी वो लंबे समय तक रहेगा। नंबर 5, लिव विथ प्रायोरिटी। दोस्तों मैंने लास्ट पॉइंट में भी बताया कि आपका जो भी पर्पस हो वो प्रायोरिटी के बिना अधूरी है। दोस्तों आपका जो भी पर्पस है उसके हिसाब से आपको प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा और उसी के हिसाब से आपको एक्शन लेना होगा। अब आप अपने प्रायोरिटी से अलग सोशल मीडिया, अड्डाबाजी मतलब अनप्रोडक्टिव कामों में लगे रहते हो तो यहाँ पर आपका प्रायोरिटी ये सब है, ना कि आपका वर्क, जो कि एक गलत प्रायोरिटी है। याद रखना आपका प्रायोरिटी आपके पर्पस के साथ अलाइन रहना चाहिए। नंबर 6, लिव विथ प्रोडक्टिविटी। दोस्तों आज इस दुनिया में जितने भी लोग टॉप में पहुंचे उसका सबसे बड़ा कारण है वो उनका प्रोडक्टिविटी वर्क। बहुत लोग सोचते हैं घंटों काम करने से सफलता मिल जाएगी, मगर ये गलत सोच है। याद रखना आपकी सफलता आपको प्रोडक्टिव वर्क को करने से मिलेगा। जिस काम से आपका सफलता है उसी को 100% फुल फोकस से करो, फिर देखना आपकी सफलता निश्चित है। लेकिन बहुत लोग मल्टीटास्किंग के चक्कर में प्रोडक्टिव रिजल्ट जनरेट नहीं कर पाते, इसलिए आप अपने प्रोडक्टिव कामों में फोकस करो। नंबर 7, द फोकसिंग क्वेश्चन। इससे ऑथर का मतलब है कि आप अपने गोल अचीव के लिए अपने आप से रोज फोकसिंग क्वेश्चन पूछो। जैसे कि आपका जो भी टारगेट या गोल है तो उसे पूरा करने की वो एक चीज़ क्या है जिसे करने के बाद बाकी के सारे चीज़ें या तो सरल हो जाएगी या नेसेसरी, क्योंकि ये पूछने से आपका ब्रेन वो इम्पोर्टेंट चीज़ पे फोकस करती है जो आपको सबसे ज़्यादा रिजल्ट देगी। ये करने से आपका ब्रेन पावर एंड फोकस करने का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। नंबर 8, 3 थ्यूज मतलब 3 चोर। ए, यू कांट से नो। दोस्तों हमारे ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ आती है जिस समय हमें यस या नो बोलने में सोचना पड़ जाता है। तो यहाँ पर ऑथर बताते हैं कि आपको उन चीज़ों पे यस बोलना है जो सच में बहुत इम्पोर्टेंट है और उन चीज़ों को नो बोलना है जो या तो अनइम्पोर्टेंट है या जो हमारे टाइम या एनर्जी वेस्ट करती है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की नज़र में बुरा न बनने के चक्कर में नो बोलने से ज़्यादा यस बोलता है, चाहे उनका खुद टाइम वेस्ट क्यों ना हो रहा हो। जबकि कई बार दूसरे को हाँ बोलना ऐसा होता है जैसे खुद की फीलिंग, गोल्स, ओपिनियन को ना बोलना। तो दोस्तों आप जो सही हैं उसी का यूज़ करो, नहीं तो बाद में बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बी, योर पुअर हेल्थ हैबिट्स। दोस्तों ज़्यादातर लोग अपने सक्सेस के लिए अपने हेल्थ को ध्यान नहीं देते, देर रात काम में लगे रहते हैं, बॉडी को नींद एंड माइंड को रेस्ट नहीं देते और इसे इग्नोर करते रहते हैं। बट याद रखना रियल सक्सेस वेल्थ के साथ एक अच्छी हेल्थ भी है। तो इसलिए आप रोज़ फिजिकल एक्सरसाइज के साथ हेल्थ डाइट एंड लाइफ स्टाइल फॉलो करें। बैड हेल्थ से हमारी बॉडी और माइंड की एनर्जी भी कम होती है, जिसके कारण आप ज़्यादा टाइम तक हेल्दी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सी, योर एनवायरनमेंट डजंट सपोर्ट योर गोल। दोस्तों हमारे गोल्स के लिए हमारी बाहरी एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एनवायरनमेंट से मतलब है हमारे आसपास के लोग, आसपास के एरिया, सिचुएशन या वेदर एंड हमारे फैमिली एंड फ्रेंड्स भी। याद रखना अगर आपका एनवायरनमेंट ख़राब है तो आपको गोल्स अचीव करने में प्रॉब्लम्स होगा। तो आप उन लोगों के साथ रहिए जो आपके सपने या गोल्स को सपोर्ट करता हो और आपको पॉजिटिव चीज़ें बताता हो। और अगर आपको लगता है कि ऐसे लोग नहीं हैं आपके आसपास तो आप ऑनलाइन सक्सेस ग्रुप में जुड़िए, बुक्स पढ़िए एंड यूट्यूब में उससे संबंधित वीडियोस देखिए एंड आर्टिकल्स पढ़िए। तो दोस्तों ये था वन थिंग के ऊपर बहुत ही बढ़िया समरी वीडियो। तो कैसा लगा कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लाता रहूँगा।